स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आवर अर्थ एंड आवर सोलार सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे अर्थ और सोलार सिस्टम के बारे में। हमारा अर्थ एक प्लैनेट है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ सोलार सिस्टम। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम नीचे से मतलब अर्थ सरफेस पे हम रहते हैं, राइट। तो हम जब अर्थ सरफेस से ऊपर देखते हैं, स्काई में देखते हैं, तो हमें क्या क्या दिखता है? हमें दिखता है सम स्टार्स, सम सन, मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू अर्थ, so they are visible to us, right? So we can see their round shape clearly. The sun, moon, stars, planet, etc. are called heavenly bodies. स्टार्स। अब स्टार क्या होते हैं? तो स्टार द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। रात को जब हम स्काई में देखते हैं तो जो ट्विंकलिंग दिखते हैं उनको हम स्टार बोलते हैं। स्टार की स्पेशलिटी ये होती है कि स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, है ना। हर एक हेवनली बॉडी का खुद का लाइट नहीं होता है, लेकिन स्टार्स का होता है, इसलिए वो ट्विंकल करते हैं। द सन इज अ स्टार। सन क्या है पूछेंगे तो इट इज अ स्टार। इट इज क्लोजर टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार्स। सबसे क्लोजेस्ट स्टार अगर पूछेंगे तो वो है सन। सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि इसीलिए हमें दिन में वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स बिकॉज इट इज़ वेरी ब्राइट। द सनलाइट इज़ वेरी ब्राइट। अभी प्लैनेट्स, हमने स्टार पढ़ा, नाउ प्लैनेट्स क्या होते हैं? द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। वाई दे डू नॉट ट्विंकल? बिकॉज दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। अभी हमने देखा स्टार जो ट्विंकल करते हैं, हेवनली बॉडीज जो ट्विंकल करते हैं वो स्टार है। जो हेवनली बॉडीज ट्विंकल नहीं करते हैं वो प्लैनेट्स है। और वो ट्विंकल इसलिए नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स, क्योंकि स्टार्स क्या है, उनका खुद का लाइट होता है। और वो दूसरे प्लैनेट्स जो होते हैं वो जो स्टार्स है उसका लाइट यूज़ करते हैं। जैसे हमारा अर्थ इज़ अ प्लैनेट और वो लाइट यूज़ करता है हम सन का, राइट। सो प्लैनेट्स यूज लाइट फ्रॉम द स्टार्स। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द स्टार। ये भी ध्यान में रखना है कि प्लैनेट्स क्या करते हैं? स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। दो चीज़ें करते हैं, एक रोटेट अबाउट देमसेल्फ और एक रिवॉल्व अराउंड द स्टार। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा अर्थ का अगर लेंगे तो अर्थ जो होती है वो खुद के एक्सिस के अबाउट it rotates about its own axis and then it revolves around the sun. The solar system, our earth is a planet, it gets light from the sun. तो हम जो स्टार से लाइट लेते हैं, हमारा प्लैनेट वो स्टार है सन। इट मूव्स अराउंड द सन। तो इसकी ये जो मूवमेंट होती है, इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओके, Besides Earth, there are 7 other planets that revolves around the sun. तो हम मतलब हमारी जो अर्थ है वो प्लैनेट जिस सोलार सिस्टम का पार्ट है उसमें 7 अदर्स है, मतलब टोटल 8 प्लैनेट्स है। एक्चुअली पहले 9 थे। अभी जो प्लूटो है वो प्लैनेट नहीं, उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, इसीलिए अभी ये 8 हो गए हैं। ओके, उसमें से एक हमारा अर्थ है प्लैनेट। तो अपने सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एवरी प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन, इसीलिए सोलार सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इन अ स्पेसिफिक पाथ, दिस पाथ इज नोन एज प्लैनेट्स ऑर्बिट। द सन विच इज अ स्टार, सन जो एक स्टार है, एंड द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स क्या करते हैं वो रिवॉल्व अराउंड इट, आर टुगेदरली कॉल्ड एज सोलार सिस्टम। तो ये बीच में सन, उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कलेक्टिवली हम उसको सोलार सिस्टम बोलते हैं। तो सोलार सिस्टम क्या है? द सन which is a star and the planets revolve around it are together called as solar system. Besides the planet, the solar system also include various other heavenly bodies.
मतलब सन के अराउंड में प्लैनेट तो घूमते ही है और अदर हेवनली बॉडीज भी होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। देखो प्लैनेट खुद रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, राइट। और अभी कोई और भी हेवनली बॉडीज होते हैं जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, उनके अराउंड घूमते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज सैटेलाइट। तो हम उनको सैटेलाइट करेंगे। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सैटेलाइट भी क्या करेंगे? दे गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। वी सी द मून एट नाइट, राइट। अब मून क्या करता है? इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो वो अर्थ का सैटेलाइट है, हेंस इट इज कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो भी सैटेलाइट रहेगा, जिस भी प्लैनेट के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा, वो उसका सैटेलाइट हो जाएगा। तो हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है और वो है मून, और ये नेचुरल सैटेलाइट है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, तो इसलिए इसको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। दिस इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट in the solar system have satellites. The planet revolve around the sun, right, and satellites revolve around the planet, ठीक है। अब ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? ड्वार्फ मतलब इन जनरली हम ड्वार्फ इसके लिए करते हैं जिस भी चीज़ की हाइट मतलब नॉर्मली कम होती है, तो उसको हम ड्वार्फ बोलते हैं। तो हेवनली बॉडीज़ जो है ना, वो हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतने बड़े होते हैं। अर्थ भी अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा है। हम तो एक मतलब हमारा जो सिटी रहेगा वो एक डॉट जैसा होगा अर्थ पे, लेकिन प्लैनेट्स, वो अर्थ इतना बड़ा है, और ये जो प्लैनेट सन है उनका तो अनइमेजिनेबल बड़े होते हैं। तो देर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज। तो एज कम्पेयर टू देम अदर प्लैनेट्स, कोई बॉडी होती है जो बहुत स्मॉलर होती है, उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलते हैं। So we will say there are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. They are called dwarf planet. तो ऐसे smaller heavenly bodies को हम dwarf planet बोलेंगे. They are called dwarf planet. Of these the most well known is Pluto. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पहले बोलते थे कि 9 planets होते हैं हमारी सोलर सिस्टम में, लेकिन ये जो प्लूटो था वो सबसे लास्ट का है। अभी वो बिकॉज इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट, हम उसको नहीं कंसिडर करते, और अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुए हैं उसमें 80 प्लैनेट्स हम बोलते हैं हमारी सोलार सिस्टम में। ड्वार्फ प्लैनेट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन, दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट काउंटेड एज अ प्लैनेट एंड इट इज़ कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। बिकॉज वाई दे आर कॉल्ड ड्वार्फ? इट इज़ इंडिपेंडेंटली, they revolve independently. एस्टेरॉइड्स, अभी एस्टेरॉइड्स प्लैनेट हमने पढ़ा है, हमने पढ़े स्टार्स, राइट, प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट पढ़ा। अभी क्या होता है? देर आर सम स्मॉल हेवनली बॉडीज बिटवीन, वी कैन सी दिस स्मॉल हेवनली बॉडीज इन बिटवीन planet Mars and Jupiter. There is a band of numerous small heavenly bodies. They are called as asteroids. Asteroids also revolve around the sun. They also revolve around the sun, but उनको asteroid बोलते हैं. Compared to the sun, other heavenly bodies are much smaller. Sun बहुत ज़्यादा बड़ा है. The moon is closest to the earth. This is why it appears to be so big, although it is actually very much smaller than the sun. Actually वो अर्थ से भी बहुत स्मॉलर है, और तो सन के साथ तो कोई कंपेयर ही नहीं है मून के साइज़ का, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ये बहुत पास में है इसलिए हमें वो सेम साइज़ के दिखते हैं दोनों, सन और मून. ओके, diagram of solar system is given below. In it you can see the sun in center and planets are orbiting around it. तो ये इसको ध्यान से देखिए, ये सन है, ठीक है. तो एज़ कम्पेयर टू देखिए, दिस इज़ द अर्थ, एज़ कम्पेयर टू इसके साइज, सन का साइज़ बहुत बड़ा है. ये तुम्हें हायर स्टैंडर्ड में रहेगा कितने टाइम्स बड़ा है एंड ऑल. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, दिस इज सन इन द सेंटर, एंड देन पहला जो राउंड है ये मर्क्यूरी. तो देखो अभी मैं जो सबसे पास है ऐसे वन बाय वन आई टेक द नेम्स. ये है मर्क्यूरी, देन वीनस, थर्ड इज अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये 8 प्लैनेट्स हैं, उनका मैंने सीक्वेंस से बता दिया. ये सीक्वेंस आपको लर्न करना है. अगेन लेट्स सी इट.
मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. एंड देन प्लूटो आता है, वो जो ड्वार्फ प्लैनेट है. वी विल नॉट काउंट इट इन द प्लैनेट्स बट इट इज़ इन सोलार सिस्टम एंड वी विल कॉल प्लूटो एज ड्वार्फ प्लैनेट. आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थ के साथ छोटा जो दिख रहा है वो मून है. एंड ये देखिए वहाँ पे लिखा था मार्स और जुपिटर के बीच में, ये मार्स का है और ये जुपिटर का ऑर्बिट है. उसके बीच में ये जो बैंड दिख रहा है बहुत सारी हेवनली बॉडीज है, ये एस्टेरॉइड्स है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये कैन यू टेल मैं दूसरे वीडियोस में जहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँगी वहाँ पे बता दूंगी, और आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं. ग्रेविटी. All heavenly bodies exert a force of attraction और pull on one another, जिसके वजह से ये एक दूसरे मतलब वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं ना, तो एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर हेवनली बॉडीज. उसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके. द सन है ना, सन बीच में है और बाकी सब उसके अराउंड गोल उसके अराउंड गोल गोल रिवॉल्व कर रहे हैं. तो दैट इज बिकॉज ऑफ सन एक्सर्टिंग इट इज एक्सर्टिंग अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल द प्लैनेट्स, वेर एज द टेंडेंसी ऑफ प्लैनेट टू मूव अवे फ्रॉम द सन एज अ result of these two forces. A planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. In the same way satellite revolve around their planets. वैसे ही planet का खुद का भी gravitational pull होता है, इसीलिए जो satellite है वो उनके around revolve करते हैं. अब देखो अब अर्थ का ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटेशनल पुल क्या है, तो देखेंगे कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं, वेदर इट इज़ लीव्स, फ्लावर्स, लाइट है, लाइट वेट है, उसको भी फेंकते हैं तो भी वो कहाँ गिरेगा, नीचे ही गिरेगा. फ्रूट्स कहाँ गिरता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. रॉक्स, हैवी थिंग लेंगे या फिर कुछ भी थोड़ा हैवी चीज़ लो, बॉल लो, एवरीथिंग. रेन भी रेनफॉल होता है टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट. Even if we throw something upward with the great force, it falls down to the earth. Okay. So the emptiness between and beyond the stars and planets is called space or outer space. मतलब हम ऊपर देखते हैं ना तो हमें स्काई दिखता है एक्चुअली, ब्लू कलर का स्काई, रात को डार्क दिखता है, बट एक्चुअली ये स्पेस है. ये स्पेस मतलब क्या है, जो एम्प्टीनेस है बिटवीन द बियॉन्ड बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड स्पेस एंड आउटर स्पेस. People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them. However, अगर हमें उधर जाना है ना, ऐसा लगता है लोगों को, बहुत लोगों मतलब हमारे रिसर्चर्स जो हैं उनको वहाँ पे जाके रिसर्च करना है. बट to send some object from the earth into space, it must be given power against the force of gravity. लेकिन gravitational pull इतना ज़्यादा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए वो gravitational pull को ओवरकम करके वो हम बाहर जा सके, मतलब हमारे जो भी ग्रेविटेशनल पुल के बाहर जा सके, उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होता है. ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी. रॉकेट आपने नाम सुना ही होगा, यहाँ पे थेरोटिकल टर्म्स में हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ क्या है. वन ऑफ द दिवाली, आप एग्जाम्पल के लिए ये सोच सकते हो, जो रॉकेट होता है ना उसमें क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव्स होते हैं, और यहाँ पे हम जब इनको फायर करते हैं तो बहुत फोर्स से वो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होता है, तो बहुत पावर मिलता है एंड देन वो बहुत हाइट पे जाते हैं. वैसे ही जो हम रॉकेट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं बाहर स्पेस में जाने के लिए फॉर रिसर्च पर्पजेस, तो वो देखिए इसी शेप का होता है, बहुत बड़े होते हैं और उसमें बहुत सारे एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं. इसमें बहुत सारा फ्यूल यूज़ किया जाता है. One of the Diwali firecracker is called rocket. It is packed with an explosive substance and the explosive burn rapidly and produce lot of energy. The design of the rocket is such that the firecracker pushed in the certain direction at a great speed. तो उसी वे से रॉकेट को भी बनाया है. तो ऑब्वियसली अगर हमें बहुत ऊपर जाना है, बहुत हाइट पे जाना है, away from the surface of the earth, so we need a very powerful rocket that right
to make the powerful rocket that are used to send a spacecraft into space, a tremendous quantity of fuel is burned in rockets so that spacecraft weighing thousands of ton, उसका weight भी बहुत ज़्यादा होता है, and it can be launched into the space. रॉकेट के अंदर स्पेस क्राफ्ट रखते हैं, वो लॉन्च करने के लिए उसमें बहुत सारा thousands of ton का यूज़ करते हैं fuel. In the 20th century, a few countries of the world developed the space technology and sent hundreds of spacecraft into the space. Our country is well known for the development of space launch technology. Some spacecraft remain in the space, some are brought back to the earth, while some land on the other planet or satellite. In some mission, कोई मिशन में तो साइंटिस्ट मतलब ह्यूमंस ऑल्सो वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर होते हैं. साइंटिस्ट ऑल्सो ट्रैवल इन द स्पेस क्राफ्ट, और जो साइंटिस्ट स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं. तो देखिए इंडियन एस्ट्रोनॉट थे राकेश शर्मा. राकेश शर्मा became the first Indian astronaut to go into space in 1984. He spent 8 days on the space station for a joint mission of ISRO and the Soviet Intercosmos. Seeing India from space, he said that it looked सारे जहाँ से अच्छा. There are more Indian origin astronauts. कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स. आपको अगर देखना है तो आप नेट पे और उनके बारे में जानकारी ले सकते हो. अभी मैन मेड सैटेलाइट्स. देर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एंड मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का है मून. मैन मेड सैटेलाइट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन. अभी क्या हुआ है, साइंटिस्ट मेड लॉट ऑफ सैटेलाइट्स एंड दे हैव सेंट इट टू द स्पेस, ओके, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. और उसके वजह से हमें बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, वेदर फोरकास्टिंग. हमें पता चलता है ना ये सब. मैप्स वगैरह कैसे बनते हैं, वो सैटेलाइट की हेल्प से बनते हैं, मैनमेड सैटेलाइट की हेल्प से. वेदर कैसे पता चलता है, उनकी वजह से पता चलता है. सर्चिंग फॉर वाटर, मिनरल वेल्थ ऑन द अर्थ. दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन. They are put into orbit around the earth and they can remain in the space for many years. तो ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स हम इंडिया ने भी भेजे और अदर कंट्रीज़ ने भी भेजे. ओके, ये एक्स्ट्रा है. स्पेस साइंटिस्ट हैव नॉट येट बीन एबल टू फाइंड अ सिंगल अदर प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है अभी तक के रिसर्च ने जो देखा है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करता है. और हम हमारे जो साइंटिस्ट है वो सर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लैनेट हमें मिलेगा क्या. अभी मार्स का मिशन चालू है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मार्स पे थोड़ा लाइफ है. सो इट इज़ द but it is in under research, okay, but there is अभी तक ऐसा कोई भी planet नहीं है जिसपे अर्थ जैसा लाइफ एग्जिस्ट करता हो. therefore our earth is an invaluable planet and the degradation of its environment for any reason will be a threat to the existence of life itself. इसीलिए हमें हमारे अर्थ का हमारे नेचर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो हम समराइज कर देते हैं चैप्टर को. हमने क्या पढ़ा है? द सन इज स्टार, ऑल द अदर बॉडीज इन द सोलर सिस्टम गेट लाइट फ्रॉम द सन. द सन एंड प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट एंड एस्ट्रॉइड्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर टुगेदर कॉल्ड एज सोलर सिस्टम. थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. टू ट्रैवल इन स्पेस, द अर्थ्स ग्रेविटेशनल force has to be overcome and therefore we use rocket technology for that. तो ये हो गया चैप्टर. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अगले वीडियो में देती हूँ. एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी. थैंक यू.